नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बारदाने की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को खत लिखा है। खत में कृषि मंत्री ने गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों की खरीदी का जिक्र किया है। मंत्री ने लक्ष्य से ज्यादा खरीदी करने की बात को लेकर केंद्रीय मंत्री से बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदेश में बम्पर आवक के बाद अब बारदाने की कमी महसूस होने लगी है और बारदाने की कमी को दूर करने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है और उनसे बारदाने उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ के उपचुनाव में जीत के दावे पर सीएम ने तंज कसा है। सीएम ने इसे ख्वाब करार दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में 22 सीटें जीतने का दावा किया था। सीएम शिवराज का कहना था कि प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करें तो हंसी आती है। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। सीएम शिवराज ने टिड्डी दल की आफत पर बयान दिया है। सीएम का कहना था कि टिड्डियों की वजह से फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। सरकार इसे लेकर सजग है। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत की समस्या को पीएम ने समझा है। शिवराज ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना को लागू करने की बात कही है। दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया हो, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। सूबे के गृह और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। अब 26 दिन में केस डबल हो रहे हैं। नीमच के जावत में सब्जी बेचने वाले में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ है। यहां 100 लोगों में कोरोना संक्रमण है। जावत में 3 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां संख्या बढ़ेगी वहां लॉकडाउन किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मनरेगा के काम में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 23 लाख श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा गया है। इतना बड़ा संक्रमण अगर कोई फैलता है और बाकी के लोग कोई सूचना नहीं देते हैं तो शहर प्रभावित होता है। अगर ऐसा और भी कहीं आएगा तो वहां भी जनता कर्फ्यू या पूरा तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए जनता से सहयोग की प्रार्थना और अपील विनम्र हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं। हमारी डबलिंग की रेट भी अब 26 दिन हो गई है। 12, 14, 16, 24 और अब 26 दिन हो गए। अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। जजपाल सिंह ने कहा
कि कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमेशा दरकिनार किया गया। सिंधिया समर्थक विधायकों को भी परेशान होना पड़ता था। रजपाल सिंह ने कहा कि सिंधिया समर्थक विधायक विकास कार्यों की योजनाएं लेकर कमलनाथ के पास जाते थे तो उन योजनाओं को निरस्त कर दिया जाता था। कि दरअसल में जो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके साथ हम 22 विधायकों को जो कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी, उसके पीछे कारण ये थे कि हम सारे लोगों की घोर उपेक्षा हो रही थी। श्रीमान सिंधिया जी का लगातार अपमान किया जा रहा था, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की रही थी और उनको राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लगातार प्रयास हो रहे थे। और यही कारण थे कि सिंधिया जी के समर्थक जितने विधायक थे उनके कोई किसी भी तरह के उनके क्षेत्र में विकास कार्य न हो, इस तरह के निर्देश संबंधित विभाग के सारे अधिकारियों को दिए गए थे पिछली सरकार में। एमपी में पूर्व मंत्रियों के बंगले की लड़ाई अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विजयलक्ष्मी साधो को अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनती तो फिर इस मामले में कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को उन्हें आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस भवन निर्माण विभाग की तरफ से भेजा गया था, जिसके विरोध में विजयलक्ष्मी साधो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल उनको शोकॉज नोटिस इशू किया गया था। नोटिस इशू किया गया था कि बंगला जो है खाली करें, क्योंकि मंत्री पद अब उनके पास नहीं रहा है, उनका पोर्टफोलियो वैसा नहीं रहा है, तो इसलिए उनको नोटिस दिया गया था। उसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई थी। याचिका वापस ले ली गई, उन्होंने विड्रॉ कर ली है याचिका इस लिबर्टी के साथ कि शासन को वो अप्रोच करेंगे, शासन के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इतना मामला था। जबलपुर में कल से ग्रीन जोन वाले इलाके में बाजार खुल जाएंगे। ऑड और इवन के फॉर्मूले पर बाजारों को खोला जाएगा। कलेक्टर ने इसे लेकर जानकारी दी है। पहले दिन दोपहर 1 बजे से बाजार खुलेंगे, लेकिन बाद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें और बाजार खुलने लगेंगे। हमने प्रस्ताव शासन को भेजा था, शासन ने उसमें सहमति दी है, तो उस अनुसार कल से अब जो ग्रीन जोन है उनमें जो है मार्केट ऑड इवन सिस्टम से खुलेगा। कल उसका टाइमिंग 1 से 5 रहेगा, दोपहर 1 से 5, क्योंकि कल 1 बजे तक बाकी की तैयारियां होंगी, दुकानों की सफाई होना है, नंबरिंग होना है, और जो स्थानीय व्यावसायिक संगठन है उनके साथ प्रशासनिक, पुलिस, नगर निगम के अधिकारियों की बैठक, समन्वय, पूरी तैयारी होगी। फिर 1 से 5 कल दुकानें खुलेंगी और परसों से 30 मई से टाइमिंग 9 से 5 रहेगी। मुरैना में कोरोना मरीज की मौत को गई है। 72 साल की कमला चांदिल की 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने महिला को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने की बजाय घर में ही आइसोलेट किया था। कल रात तबीयत बिगड़ने के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अब स्वास्थ्य विभाग अपनी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए महिला को पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित बता रहा है। तो होम क्वारंटाइन का कारण ये रहा कि अपाहिज थी बेचारी, कुछ कर धर नहीं पाती थी, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को इनके पास पहुंचा के इनकी सेवा नहीं हो सकती थी। अतः इनके घर वालों के रिक्वेस्ट एवं सहानुभूति को सोचते हुए इनके होम क्वारंटाइन, पहले इनको घर को देख लिया गया कि घर में एक कोई अलग कमरा है या नहीं। सारी व्यवस्थाएँ, सावधानियाँ उनको बता के इनको वहाँ रखा गया। डॉक्टर वहाँ पर देखने भी जा रहे थे। इनकी कंडीशन कल थोड़ी ख़राब हुई तो हम लोगों ने इनको अस्पताल में लाना उचित समझा, जबकि इनके परिवार वाले उसको भी रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं, अभी अस्पताल में आके इसका ट्रीटमेंट होगा, घर पे कुछ नहीं होगा। अभी मालूम पड़ा है सुबह ये जिला चिकित्सालय मुरैना में एक्सपायर हुआ। कोरोना संकट में इंदौर से राहत भरी खबर आई है। यहां कोरोना के 110 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अरविंदो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, कुछ बच्चे भी हैं और जवान युवा के साथ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 110 लोग हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है।
दमोह के जिला अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और मरीज के परिजनों से मारपीट का आरोप लगा है। रत्तू अहिरवार नाम के शख्स का आरोप है कि अस्पताल में उसकी 16 साल की लड़की के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे लड़की की मौत हो गई। लड़की का शव करीब 3 घंटे तक आईसीयू में रखा रहा। शख्स ने अस्पताल के गार्ड पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। अस्पताल प्रबंधन आरोपों को गलत बता रहा है। और अस्पताल लेके आए तो इन लोगों ने भर्ती किया, पहले ऊपर के वार्ड में किया, महिला वार्ड में। फिर उन्होंने बोला 1 घंटे बाद के नीचे ले चलो, और यहाँ पे एक नाक में नली डाली और उन्होंने बोला कि खाना पीना बंद, ना पानी देना और ना खाना देना। ये सारी बातें मतलब ख़त्म। तो आज 2 बजे तक बच्चे ने दम मारी। इसके बाद में इन्होंने बोली सोनोग्राफी करवाओ, तो अरे वो गार्डलाइन में है सोनोग्राफी वाला, उसके यहाँ तक ले गए, उसकी दम टूट गई बिल्कुल। नहीं, ऐसा तो सुनने में नहीं आया कि किसी गार्ड ने किसी को मारा पीटी किया है। यूजुअली कुछ होता है तो हमारे यहाँ शिकायत ज़रूर आती है ना, तो ये तो बोलना गलत है। दूसरी बात रही मरीज की स्थिति, तो मरीज को 26 तारीख को एडमिट हुई थी अस्पताल में। उसको पेरिटोनाइटिस थी, मतलब उसकी आंतें उलझ गई थी, जिसमें सिर्फ ऑपरेशन ही से वो ठीक हो सकती थी। लेकिन उसके परिजन उसको लेके नहीं गए, उनको सलाह दी गई कि बाहर लेके जाइए, यहाँ इस चीज़ का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन उनके घर वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें जो यहीं ट्रीटमेंट कराना है। और 27 तारीख को वो सीरियस हो गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए आर्टिकल 30 को हटा देना चाहिए। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, लेकिन आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती है। इसलिए आर्टिकल 30 हटा देना चाहिए। तो आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती है। वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कोरोना संकट में अपनी विफलता छिपाने के लिए बीजेपी इस तरीके के मामलों को हवा दे रही है। सेक्शन 30 संविधान की धारा 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसे अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। अब ये घृणित मानसिकता के लोग, कोरोना ने देश को 2 वर्गों में बांट दिया। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग जो सड़कों पे भागता चला जा रहा है। बड़ी खाई पैदा कर दी। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, हाईवे पे दम तोड़ रहा है, कोई रेल की पटरी पे दम तोड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। तो कोरोना ने तो गरीब और अमीर में डिवीजन कर दिया। अब भाजपा और आरएसएस के लोग ये घृणित चाल कर रहे हैं कि हम एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काएं। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपी किट खरीद में घोटाले की गूंज एमपी की सियासत में भी सुनाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या यह साहस प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज दिखाएंगे। इस पर एमपी बीजेपी ने भी अपना जवाब दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दिग्विजय सिंह के पूर्व सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल की सत्ता में दिग्विजय सिंह पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सत्ता वापसी पर जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी कांग्रेस। जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पर कार्रवाई कर लें। हम पहले देख लें कि छिंदवाड़ा में जो 800 करोड़ रुपए का अस्पताल बनना था वो 1400 करोड़ कैसे पहुंचा, पहले वो जांचें कर लें। उन सब जांचों पर कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो। जो जो जांच के दायरे में आएगा तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा पहले तुम्हारे 15 महीने के बाद तो निकाल लेंगे।
जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंगार के आरोपों की जांच तो कर लेंगे। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे। मैडम देंगी, भैया देगा, अल्लाह देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। 13 साल से ऊपर शिवराज चौहान मुख्यमंत्री रहे। इन 15 सालों में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए भाजपा की सरकार में। तो ये करना कि कांग्रेस के व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के व्यक्ति ने कोई आरोप नहीं लगाया। उमंग सिंगार ने, उन्होंने तो जो घोटाले हुए थे नर्मदा जी के किनारे वृक्षारोपण के भाजपा सरकार के समय, और जो अन्य घोटाले हुए तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि आप चाहें उन घोटालों के साथ साथ कांग्रेस कार्यकाल की भी जांच करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन 15 वर्षों में जब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये तो चूंकि 24 विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं, वरना कुछ नहीं। उल्टे 3 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन सबकी जांच पूरी हो चुकी भाजपाइयों की। टेक्सटाइल नीति तैयार कर ली गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टेक्सटाइल नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। अर्चना चिटनिस से सीएम को ड्राफ्ट सौंप दिया गया। अर्चना चिटनिस ने प्रदेश के टेक्सटाइल हब बुरहानपुर में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना जताई है। टेक्सटाइल के उद्योग के जो ऑलरेडी उसमें वर्षों से काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चर्चा करेंगे। और एक मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट टेक्सटाइल पॉलिसी, मोटा मोटा उसका एक ब्रॉडर आउटलाइन बनाकर मैं उन्हें उनके दफ्तर को दूं, जिस पर मध्य प्रदेश की सरकार विचार करेगी। भिन्न भिन्न विभाग जिनका उसे सरोकार है वे क्या क्या कर सकते हैं, क्या संभव है, उस पर होमवर्क किया जाएगा, उसको वर्कआउट किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पूरा भरोसा है कि ये जो कठिनाई के दिन है, ये जो हमें काली छटा दिख रही है, इसमें से भी उम्मीद की किरण निकलेगी और ये चुनौती हमारे लिए एक अवसर बन जाए। इस दिशा में टेक्सटाइल उद्योग की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप अलग क्यों होना चाहते हैं? पनीर